हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित यादव BSS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे परसेंटेज टाइप 2 की, परसेंटेज टाइप 2 जिसमें हम बात करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर की। ठीक है, मतलब आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे। जैसे कि हम लास्ट वीडियो तक आपका परसेंटेज टाइप 1 हो चुका है, पार्ट 1 आपका हो चुका है, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप 2 इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकम वाले क्वेश्चंस में क्या क्या होता है। सिंपल सी कंडीशन सबको पता है कि जब इनकम आ रही है तो क्या होगा। भाई देखो, इनकम है तो एक्सपेंडिचर होंगे, मतलब कुछ खर्चे होंगे, प्लस क्या होगा, सेविंग होगी। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई आय आ रही है तो आप व्यय करोगे और बचत करोगे। हम इनकम और एक्सपेंडिचर क्वेश्चंस में इनकम को 100% लेकर चलते हैं। ठीक है, बेसिक से इजी क्वेश्चन से लेकर टफ तक हम इसमें भी करेंगे। दूसरी कंडीशन, इनकम के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन सब पर भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से ध्यान दें। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए गाइस, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। A person who spends 66 whole 2/3% of his income is able to save 1200 rupees per month. His monthly expenses is in rupees is। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचाता है। 1200 रुपये मासिक बचाता है, तो उसका मासिक खर्च रुपए में क्या है। कुछ लोगों को तो यहीं पे कंफ्यूज होता है कि रुपए में क्यों पूछ रहे हैं, रुपए में क्यों लिखा है। ठीक है, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा या फिर ऑप्शन पे ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम बात करें मासिक खर्च की तो फ्रैक्शन में भी पूछ सकता है। भिन्न में कितना, 2/3। भिन्न में कितना है, 2/3। ठीक है, ऑप्शन लिख देते हैं इसके। ऑप्शन भी हमने आपके इसके लिख दिए हैं। ठीक है, अब जो ध्यान दें, 66 से ही 2/3 परसेंटेज के फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कुछ फ्रैक्शन हमें ध्यान रखने हैं, कुछ परसेंटेज हमें ध्यान रखने हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज हमें ध्यान रखने हैं। तो 66 से ही 2/3 का मतलब होता है 2/3। मतलब अगर वो 2/3 खर्च कर रहा है और टोटल क्या होता है 1 बताया था, तो सेविंग कितनी होगी, बचत कितनी होगी, 1/3 होगी। 1/3 होगी। 1/3 के लिए रखिए 1200। 2/3 पूछ रहा है तो 2/3 कितनी हो जाएगी, 2400। खत्म क्वेश्चन। कुछ था इस क्वेश्चन में? जी हाँ, बिल्कुल, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है कि 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। 20 सेकंड में ही होगा। बस ध्यान रखना है कि हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं उसे सही से पकड़ना है, तभी क्वेश्चन 20 सेकंड में हो पाएगा। 66 2/3 खर्च करता है, मतलब 2/3 हमें खर्च करता है। वरना फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, सॉरी परसेंटेज से। 100 में से माइनस कर लीजिए, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू सेविंग। सेविंग आ जाएगी, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खर्च आ जाएगा। इनकम पूछा तो यहीं पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 1 किलो निकाल लेते, 3600 आ जाता। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें या फिर आप नोट कर सकते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कर चुके थे, दूसरे की ओर चलते हैं। अ मैन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 30% on house rent, 25% on clothes and 12% on others. If he saves 1560 रुपये पर मंथ, फाइंड हिज ईयरली इनकम। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% मकान के किराए पर, 25% कपड़ों पर और 12% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। यदि वह महीने के अंत में 1560 रुपये बचा लेता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। वार्षिक वेतन ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन में दे रखे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है टोटल वाला है। इनकम क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, टोटल एक रिमेनिंग। एक टोटल और एक रिमेनिंग। ठीक है, ये टोटल वाला क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी रिमेनिंग की बात नहीं हो रही है। रिमेनिंग की इसमें कहीं भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब जो इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इनकम क्या होती है, 100%। इनकम 100% होती है। सारे खर्चों को ऐड कर लेते हैं, सारे खर्चों को 30, 20, 25 और 12। देखो ये खाने पे कितना खर्च कर रहा है, 20%। ठीक है, हाउस रेंट पर 30%, कपड़ों पर
25% और आपका जो हो गया मिसलिनियस पर, मिसलिनियस अदर्स बातें की है 12%, टोटल किया आ रहा है 87%। भाई इनकम 100 थी, खर्चे 87 हो रहे हैं, तो बच कितना होगा? 13% की वैल्यू दे रखी है 1560, 13% की वैल्यू 1560, क्यों सेविंग हमारी निकल कर आ गई। 13% की वैल्यू दे रखी है 1560 रुपये, तो 1% कितना जाएगा? 120, 100% कितना जाएगा? 12,000। आंसर आ गया 12,000, ऑप्शन में दे रखा है, आंसर आ गया ना। देखो यही गलती होती है, ऑप्शन में हमेशा दे रखा होगा ये सारे खर्चे जो लिखा है। अब मैंने स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का जो मंथली इनकम मिल रही है, तो ये जो निकल कर आएगी ना मंथली होगी। अब पूछा ईयरली इनकम, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो ईयरली इनकम की बात कर रहे हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ईयरली इनकम में, 12 इंटू 12,000 तो 1,44,000 आ गया। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे रिमेनिंग वाले केस की। ये तो था आपका टोटल वाला, अब हम अगले क्वेश्चन में रिमेनिंग की बात करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें या फिर आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अ मैन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। तो रिमेनिंग वाला केस आ गया। ठीक है, इफ़ ही सेव्स 4500 पर मंथ विच इज़ इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, हिज मंथली सैलरी इज, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 रुपये मासिक हो जाता है जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पहले इनकम जैसे 100 थी, 40 खर्च करा है, बचा कितना? 60। अब 60 का 1/3, बचे हुए का 1/3 मतलब 20 किस पर खर्च कर रहा है? ट्रांसपोर्ट पर। ये फूड पर था, ये ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर रहा है। कितना बचा? 40। क्वेश्चन में आ रहा है 4500 रुपये हैं बचाता है जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद बचे रुपयों का आधा है। खर्च के बाद बचे रुपयों का आधा है, बचे रुपयों का आधा है। ठीक है, जो बचे हुए कितने बचे हैं? 20, 40%। 40 का आधा क्या हो जाएगा? 20। 40 का आधा 20, तो ये 20% की वैल्यू हमें दे रखी है 4500, मतलब 1/5 की वैल्यू दे रखी है 4500 रुपये। एक की वैल्यू पूछा तो कितनी हुई? 22,500। कोई डाउट है किसी को? सिंपल है। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करें, डायरेक्ट कमेंट कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। कुछ लोगों को लाइट का इशू था, सर लाइट थोड़ी कम है, उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उन्होंने कमेंट किया तो उसका भी सोल्यूशन ढूंढा गया है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन भी ढूंढा गया। अब लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, लेकिन आज लाइट ज़्यादा लाने से गर्मी ज़्यादा हो गई है बस। ठीक, इतना ही। कोई डाउट है यहाँ तक? नोट करें, स्क्रीनशॉट लें या पॉज करके नोट कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ अ पर्सन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, कॉमन आगे 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग। देखो ध्यान दो, 40% ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट, ये टोटल में से खर्च हो रहा है। कॉमन लगा हुआ है, रिमेनिंग नहीं लगा है, रिमेनिंग नहीं लगा हुआ है। एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, और बचे हुए का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। देन द परसेंटेज ऑफ हिज इनकम लेफ्ट इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिना पेन के आंसर जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा, मतलब सेविंग कितने परसेंट हुई, ये बात ये कर रहा है। ठीक है, रिमेनिंग वाले केस में जो टोटल होगा, सभी परसेंटेज होगा, वो 100 से ज़्यादा हो सकता है, 100 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे देख लो, 40 + 20 + 70 130, 100 रुपये थे 130 खर्च कर दिए, कैसे? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? है ही ना, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, 40 + 20 60 हो गया, बचा कितना? 40। 40 का 70% बच्चों की शिक्षा पर, 40 का
70% बच्चों की शिक्षा पर, मतलब 28, 40 से 70%, 28 बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। 40 में से 28 गया कितना बचा? 12% उसकी बचत होती है। ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट है किसी को? सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। चलिए मार्क उठा लेते हैं, बताते हैं हमको। भाई 100 था, 40 खर्च कर रहा है, कितना बचा? 60 बचा। 20 खर्च कर रहा है, कितना बचा? 40 बचा। अब 40 का 70% खर्च कर रहा है, कितना? 28। 28 में खर्च कर रहा है, कितना बचा? 12 बचा। कोई डाउट है किसी को? सिंपल क्वेश्चन है। या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते, 40 का 30% निकालते, आंसर आता। 70% खर्च कर रहा है, 30% बचा रहा होगा रिमेनिंग का। 40 का 30% 12। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ तक फटाफट से नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। चलिए गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखे गए हैं, सीजीएल में भी और आपके बैंक पीओ में भी, ठीक है। ध्यान दें। रमन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। रमन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, मतलब यहाँ पे सारे खर्चे आपको एक साथ दे रखे हैं। पहले सवाल वाले दे रखे थे, अब सारा टोटल दे दिया कि आपको इतना खर्च होता है। 80% खर्च होता है, मतलब सेविंग कितनी हो रही होगी? सेविंग 20% हो रही होगी। इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 25% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज हिज सेविंग्स। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मैंने आपको पहले ही वीडियो में परसेंटेज के पार्ट 1 में जो इंट्रोडक्शन हुआ था, बेसिक जो समझाया गया था, उसमें मैंने आपको इंक्रीजिंग परसेंटेज, डिक्रीजिंग परसेंटेज सब आपको अच्छे से बताया था। और आशा करता हूँ कि आपने उस चीज़ को पढ़ा होगा, आपको कंठस्थ होगा, जिसके भी आप हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमने भी आपको इसी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि इनकम क्या होती है। इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का सम होता है, खर्चे और सेव बचत का सम होता है, ठीक है। और पूरे इनकम वाले कॉन्सेप्ट में 3 चीज़ों पे बात होती है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, चाहे एक्सपेंडिचर कैसी भी हो, टोटल में से हो या रिमेनिंग में से हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम पहले 100 थी, 80 खर्च कर रहा था, 20 बचा रहा था, ठीक है। अब उन्होंने कहा इनकम 25% बढ़ गई, तो 100 का 25% 25 होगा, 125 हो गई। खर्चे 10% बढ़ गए, खर्चे 10% बढ़ गए, तो 10 बढ़ कितने हो गए? 90। सही लिख रहा हूँ? गलत लिखा है, 10 नहीं बढ़ाना है, 80 का 10%, 80 का 10%, 8 और 80 88। अब देखो मेरे पास 125 रुपये हैं, मान लेते हैं। पहले 100 रुपये थे, अब 125 है। 100 में से 80 खर्च रहा था तो 20 बच रहा था। 100 माइनस 80 20, तो अब 125 है, 88 खर्च कर रहा हूँ तो कितना बच रहा होगा? 37 बच रहा होगा। कोई डाउट है? ठीक, एडिशन ये आ रहा है, ठीक है। अब जो सेविंग पहले 20 थी, अब 37 हो गई, इंक्रीज हो गई। इंक्रीजिंग परसेंटेज, प्रतिशत वृद्धि बताया था, अंतर बटे छोटा। अंतर कितना है? 17। छोटा कौन है? 20 गुणा 100। परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, 20 से गया 5 और 17 पंजे 85%। कोई डाउट है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस तरीका पता होना चाहिए। सिंपल है और बहुत बढ़िया भी है। कुछ लोगों से यही क्वेश्चन गलत हो जाता है, कुछ आंसर 37 लगाते हैं, वो 17 लगाते हैं। 17 ऑप्शन में है, कितनी बढ़ रही है? 17 बढ़ रही है, लग गया। तो ध्यान रखना है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से हमारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में एक टाइप और आता है, मैं इसी क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ टाइप। उसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, नोट दोबारा मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, तो पॉज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट से लें, बस मुझे इसमें वैल्यू चेंज करनी है। नोट कर लिया होगा आपने, ये पॉज कर सकते हैं, मैं बहुत देर साइड में खड़ा हो गया हूँ, ठीक है। अब जो ध्यान दो, मान लिया अब वो 75% खर्च कर रहा है, 75% खर्च करता है। यदि उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है तो उसके खर्चे भी 20% से बढ़ जाते हैं, ये मान लिया, ठीक है। हमने कहा इनकम, पहले वो खर्चे 25 थे, वो 75 थे, इनकम 20 बढ़ी, खर्चे 20 बढ़े, तो सेविंग कितने % बढ़ रही होगी? तो देखो यहाँ पर क्या है, या 75 है, 25 यहाँ आ जाएगा। सॉल्व नहीं करना है, बस मैं लिख ही रहा हूँ।
ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं। देखो 3 चीज़ें हैं, 3 में से 2 ही दे रखी होंगी, एक हमेशा आपसे पूछेगा, ठीक है। 3 में से 2 ही दे रखी होंगी, एक आपसे पूछ लेता है कि कितना बढ़ा कितना कम हुआ, ठीक है। कई बार कम भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है उसमें। अब ये ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, 2 की परसेंटेज जो है वो सेम है। कैसे? 20% बढ़ रहा है, खर्चे भी 20% बढ़ रहे हैं, तो सेविंग भी 20% ही बढ़ेगी। इनकम 20% कम हो रही है, खर्चे 20% कम हो रहे हैं, तो सेविंग भी 20% ही कम होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये सेम बताया। अगर 2 चीज़ें सेम हैं तो तीसरी अपने आप सेम हो जाएगी। ये निकाल कर देख लो, कोई किसी को डाउट हो तो। 120 हो गई, 75 का 20% मतलब 1/5 15, 75 और 15 90। 120 से 90 खर्च हुए, कितने बचे? 30। 25 से 30 हो गया, तो 5/25 गुणा 100, इंक्रीजिंग परसेंटेज, प्रतिशत वृद्धि। 25 से क्या 4 और 4 पंजे 20, सेम आ रहा है। अगर कोई सी भी 2 वैल्यू सेम हैं तो तीसरी वैल्यू अपने आप सेम होगी, ठीक है। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? सिंपल थे क्वेश्चन, ठीक है। अब आपसे बात कर ले थोड़ी सी, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। 2 दिन वीडियो नहीं आ पाई है, उसके लिए मैं पहले सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैंने कहा डेली वीडियो आएंगी, मैंने कहा था, लेकिन कुछ और काम भी चल रहा है जिसकी वजह से मैं बिज़ी हो सकता हूँ, ठीक है। तो शायद ना आए। बात सही है कि मैं टीचिंग के साथ साथ इस समय नेटवर्किंग मार्केटिंग भी ज्वाइन कर रखी है, वो भी कर रहा हूँ। आई एम अ नेटवर्कर, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि चेन सिस्टम है या जो भी है, वॉटएवर। मैं इस समय इसमें टीम बिल्ड करने पे काम कर रहा हूँ, टीम बिल्ड करने पे ध्यान रखिए आप भी, टीम बिल्ड करने पे। टीम से क्या होगा, जो कहते हैं कुछ लोग, ये कहते हैं चेन सिस्टम है, चेन सिस्टम ही है, लेकिन जिसकी चेन है वही तो चेन में है, ये भी ध्यान रखना है। कि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा इनकम हुई है वो नेटवर्कर्स को ही हुई है, ये चीज़ भी ध्यान रखिए। अगर किसी को नेटवर्किंग के बारे में कुछ पूछना है, कुछ भी है, तो मुझे पर्सनल पे चैट कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, जिस पर आप क्वेश्चन शेयर कर पाएंगे। अभी मैं किसी क्वेश्चन नहीं बता रहा था क्योंकि मैं बिज़ी था। अब 2-3 दिन बाद से मैं फ्री हो जाऊँगा पूरी तरह से, क्योंकि आपकी PDF भी बना रहा था, वो भी कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।